अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज है 12 तारीख, 11 तारीख को कल इफ्तिताह हो चुका है इस मलीर एक्सप्रेसवे का। 50 मिनट का सफ़र जो है ना अब हो गया है 5 मिनट का। कयूमाबाद से लेकर शाह फैसल तक 5 मिनट का सफ़र। पेट्रोल की बचत, डीजल की बचत और जो ऊपर जो माहौलियाती आलूदगी है उसकी बचत। तो काफ़ी अच्छा इक़दाम, लेकिन मोटरसाइकिल अलाउ नहीं है। मोटरसाइकिल भी अलाउ होनी चाहिए थी। तो आगे चलेंगे शाह फैसल तक, और जो इफ्तिताह हुआ है अब तो गाड़ियाँ चलना शुरू हो चुकी हैं। चलते हैं आगे और देखते हैं कि शाह फैसल तक हमें जो है ना क्या देखने को मिलता है। तो हमारे साथ ही रहना। आज 12 तारीख है और 12 तारीख कल जो है ना इफ्तिताह हुआ था इसका। तो दोस्तों, हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है और अब हम कयूमाबाद से शाह फैसल की जानिब जाएंगे। तो सिंध हुकूमत ने मलीर एक्सप्रेसवे के 9.1 किलोमीटर के जुज़वी हिस्से का इफ्तिताह कर दिया है, जो कि 2025 में मुकम्मल होने वाले 39.4 किलोमीटर के बड़े मंसूबे का हिस्सा है। कल 11 तारीख थी, तो वहाँ जो है ना इफ्तिताह हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया, जिन्होंने सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह और पीपीपी के दीगर सीनियर ओहदेदारों के साथ तकरीब में शिरकत भी की। ये जो एक्सप्रेसवे है ये एक मुकम्मल तौर पर जो कराची की जो सड़कें हैं, जो निज़ाम बिगड़ा हुआ है ट्रैफिक का, तो उनको जो है ना उनसे साफ़ सुथरे माहौल को जो है ना जन्म देने के लिए इस तरह के जो है ना रोड बनने चाहिए, हर जगह पर बनने चाहिए। लेकिन ये सिर्फ बड़े लोगों को फ़ायदा होगा, छोटे लोगों को फ़ायदा नहीं होगा इससे। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि सिर्फ बड़े लोगों के लिए फ़ायदे के लिए जो है ना चीज़ें बनती हैं, हम लोगों के लिए कोई चीज़ नहीं बनती। तो एक्सप्रेसवे जो है ना ये जो कराची की सड़कों पर ट्रैफिक की जो भीड़, इतनी सख्त भीड़ होती है, शारा फैसल वाले वो सारे जो है ना, ये शारा फैसल से जो अगर किसी ने इधर यहाँ जाना है डिफेंस से शारा फैसल तक जाना है, तो भी वो जो है ना मलीर एक्सप्रेसवे को इस्तेमाल करके वो शाह फैसल के इंटरचेंज से उतर जाएगा और वो शारा फैसल को टच करेगा। एक ब्रिज आता है शाह फैसल का, वहाँ से उतर के वो एयरपोर्ट की जानिब भी आराम से जा सकेगा। तो ये काठौर तक जा रहा है रोड। अभी फ़िलहाल फ़ेज़ 1 का जो है ना इसका इफ्तिताह हुआ है और अभी इसमें काम बाकी है, जिसके बाद जो है ना इसका बाकायदा फ़ेज़ 2 का भी जो है ना इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से 25 का बोल रहा है, 25 मार्च अप्रैल मई, पता नहीं कब बोल रहे, 2 महीने बाद शायद। तो वो भी इफ्तिताह हो जाएगा। अभी हमने फ़िलहाल सफ़र किया है मोटरसाइकिल पर, और मोटरसाइकिल को फ़िलहाल जाने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि ये जो मंसूबा बना है 39.4 किलोमीटर का, जो कि अभी फ़ेज़ 2 बाकी है, इसके ऊपर तकरीबन जो है ना 55 अरब रुपए जो है ना इसके ऊपर लागत आई है। और सिंध हुकूमत ने 32 अरब रुपए का हिस्सा डाल है इसमें, या डाल रही है, जो भी है ना। कमर्शियल बैंकों, तरक्याती मालियाती इदारों और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ने मुश्तरका तौर पर बाकी 23 अरब रुपए की फंडिंग भी की है। अच्छा, जब ये मुकम्मल हो जाएगा ना, तो ये जो शारा फैसल के जो मुतबादिल रोड हैं, तो उसके तौर पर ये काम करेगा। और काठौर के करीब जो है ना, जो हैदराबाद मोटरवे जो M9 है, वहाँ से जो है ना ये अटैच होगा। इस सड़क से कराची की जो भीड़ होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। जो ट्रैफिक की रवानी, जो लोग जो जाते हैं हैदराबाद की तरफ, तो जो डिफेंस के एरिया से आते हैं और फिर वो ये सोराबगोड से जाते हैं, तो वहाँ से जो है ना उनको लंबा भी पड़ता है। और ये सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये की टिकट है, और बड़ी गाड़ियों की 200 रुपये टिकट है ये इसकी टोल प्लाजा की। तो वो 100 रुपये और 200 रुपये देकर आराम से M9 तक वो उतर सकते हैं और फिर अपनी मंजिल यानी कि हैदराबाद, मुल्तान, लाड़काना, सखर वगैरह जा सकते हैं। तो उनके लिए तो आसानी है। और गाड़ी की स्पीड जो है ना लिमिट वो 100 रखी गई है, और बड़ी गाड़ी की स्पीड लिमिट जो है वो है 90। अच्छा, ये मलीर एक्सप्रेसवे के ऊपर जो है ना दरख्त नहीं लगे हुए, साइडों पे जो है ना दरख्त लगे होने चाहिए थे, ताकि जो है ना बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो है ना मंजर पेश करता। लेकिन यहाँ पर दरख्त नहीं लगे हुए। और हमारा सफ़र जो है ना ये मोटरसाइकिल का लास्ट सफ़र तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो लास्ट सफ़र जो है ना ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होता है। देखिए ये मंज़र देखें आप गाड़ी का, ज़बरदस्त किस्म का मंज़र
खूबसूरत, बेहतरीन, ज़बरदस्त। अच्छा जी, तो मलीर एक्सप्रेसवे जो कि 50 मिनट का रास्ता है, अब ये सफ़र सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट में जो है ना मुकम्मल हो जाता है। गाड़ी के ऊपर गाड़ी जो कार है उसके ऊपर तो मेरे ख्याल से 3-3.5 मिनट लगेंगे या 3 मिनट लगेंगे अगर वो काफ़ी स्पीड से चलेगी तो, यानी कि 100 की स्पीड से। हम तो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, हमारे 5-6 मिनट लग जाते हैं हमको, तो हम फिर भी जो है ना थोड़ा सा रुक के भी चलाते हैं, और हमारी गाड़ी की मोटरसाइकिल की स्पीड भी जो है ना थोड़ी कम होती है, तो जिसकी वजह से हम तो खैर 5-7 मिनट में पहुंच रहे हैं, लेकिन गाड़ी जो है ना मेरे ख्याल से 3 मिनट में पहुंच जाएगी। और 50 यानी कि 40 मिनट का रास्ता जो है ना अब 3 से 4 मिनट का हो चुका है। पेट्रोल की भी बचत है, एनर्जी जो माहौलियाती आलूदगी होती है, जो पेट्रोल डीजल वगैरह जल के जो आसमान पे धुआं फेंकते हैं और आलूदगी फैलती है, उसकी भी बचत है, और टाइम की भी बचत है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से जो है ना हैदराबाद की तरफ जब जाएंगी, ये ट्रालर डंपर वगैरह बड़े बड़े, ये सब इन सब के लिए फ़ायदा हो चुका है, क्योंकि ये लोग सोहराब बोर्ड से जाते हैं तो वहाँ पर, या नेशनल हाईवे या सुपर हाईवे से जब जाते हैं तो वहाँ पर ट्रैफिक में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से इनका डीजल जलता रहता है, लोगों को परेशानी होती है। उन परेशानियों से बचने के लिए इस तरह के ये मंसूबा बनाया गया है, और इस मंसूबे के ऊपर जो है ना 55 अरब रुपए की जो है ना लागत आई है। और हमारा जो है ना इस वक्त मंजर आप देख रहे हैं मोटरसाइकिल का, कि हम भी जो है ना मोटरसाइकिल पर चला रहे हैं और मलीर एक्सप्रेस पे पर जा रहे हैं, और जो शारा फैसल की जो ट्रैफिक है वो भी यहाँ से जो है ना जाना शुरू हो जाएगी, तो शारा फैसल पे भी जो है ना वो ट्रैफिक काफ़ी बोझ जो है ना कम पड़ेगा उस पर। अभी हम जा रहे हैं इस वक्त शाह फैसल की तरफ, और फिर शाह फैसल से थोड़ा सा आगे की तरफ भी जाएंगे, लेकिन आगे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि कायदाबाद तक तो बंद है अभी, तो आगे तक नहीं जाएंगे। फ़िलहाल जो टोल प्लाज़ा के ऊपर जो गाड़ियाँ रुक रही हैं, टिकटिंग ले रही हैं, हम वो वीडियो भी एक स्पेशल तौर पर जो है ना आपको बनाएंगे आपके लिए। फ़िलहाल हम सिर्फ ये मोटरसाइकिल का सफ़र दिखा रहे हैं, अगली वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे वो अलग ही बनाएंगे, तो उसके लिए भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है ना आपको हमारी ये जदीद किस्म की वीडियोस और ख़ूबसूरत किस्म की वीडियोस और ख़ूबसूरत किस्म के व्यूज़ आपको मिलते रहें, और आप घर बैठकर एंजॉय करते रहें। तो ये है मलीर एक्सप्रेसवे, जिसका इफ्तिताह हो चुका है, और मोटरसाइकिल का दाखिला बिल्कुल बंद हो चुका है। मोटरसाइकिलें आपको नज़र अगर आ भी रही होंगी तो वो रास्ते से वापस कर रहेगा, क्योंकि हमें पीछे किसी ने बताया कि मोटरसाइकिल को जाने की इजाज़त नहीं है, तो हमने बोला हमने तो वाकई ये शाह फैसल तक जाना है, वहाँ से यू टर्न मार के वापस आ जाएंगे, क्योंकि टोल प्लाज़ा के आगे जो है ना गाड़ी जाने की इजाज़त, मोटरसाइकिल जाने की इजाज़त नहीं है। तो ये देखें 190, और ये आ गया, लिखा हुआ है 500 मीटर के फासले पर है टोल प्लाज़ा। ये देखें, ये लिखा है 500 मीटर के फासले पर जो है ना आपको टोल प्लाज़ा मिलेगा, यानी कि आपने स्पीड कम कर लेनी है। ऐसा ना हो कि आप इसी स्पीड को देखते हुए चलें और आगे कुछ मसला ना हो जाए। ये एक और बोर्ड लगा हुआ नज़र आया हमें, आगे टोल प्लाज़ा है, और एक ये बोर्ड नज़र आया हमको, इसके ऊपर वो बड़ी गाड़ियाँ जो है ना वो अपना कांटा करेंगी, यानी कि बड़ी गाड़ियाँ जो है ना अपने लोड को वज़न करवाएंगी तब जाके आगे निकलेंगी। ये देखें, ये कांटे वाली जगह, उल्टे हाथ पे कांटे वाली जगह बनाई जा रही है, यहाँ पे कांटा बनेगा यह इस जगह पे। तो मलीर एक्सप्रेसवे का शाह फैसल का टोल प्लाज़ा आ चुका है, और हम वीडियो को करेंगे यहाँ पर एंड, और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग एहतियात करेंगे, क्योंकि आप लोग अगर आएंगे तो आपका पेट्रोल ज़ाया होगा, वापस आपको जो है ना जाना पड़ेगा, टोल प्लाज़ा से आगे आपको जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो क्योंकि मैं यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं 1-2 गाड़ियों को रोका हुआ भी है, और अभी देखते हैं और भी मोटरसाइकिलों को रोकें। एक हमारे आगे जा रही है मोटरसाइकिल, इसको भी देखते हैं कि रोकता ही नहीं रोकता। ये गार्ड ने अलर्ट पकड़ा, और गार्ड जो है ना इसको रोक रहा है। चलें दोस्तों, यहीं से चाहते हैं इजाज़त, गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की इजाज़त नहीं है। अल्लाह हाफिज़।